औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानी बलियात और बुत परस्ती कि शैतान ने सबसे पहला कौन सा वार किया है उसके बारे में आज हम पार्ट 1 में बताने वाले हैं। जब शैतान ने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह का नाफरमाबरदार बन गया तो शैतान ने इंसान को अल्लाह की राह से हटाने की कोशिश तेज़ कर दी। तो सबसे पहले उसने बुत परस्ती वाले दीन का इंतखाब किया क्योंकि वो चाहता था कि इंसान मुझको सजदा करे। फिर इंसान ने शैतान को सजदा करना शुरू कर दिया। शैतान के पास इंसान को वरगलाने के लिए शैतानी चालों, वसवसों और हमजात की ताकत थी। वसवसों के ज़रिए इंसान की मुरादें, दुआएं और बद्दुआएं बुतों से पूरी होने लगीं और इंसान का यकीन कामिल होता गया। अल्लाह ने हर चीज़ की उम्र मुकर्रर की है, लिहाजा जो बुत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था वो आज नहीं है। आसान लफ्ज़ों में कोई भी बुत, जैसा कि हिंदू बुत, ब्राह्मण है, शिवा है, गौतम बुद्धा है, मिस्री है, यूनानी है या फिर कोई भी बुत है, हर बुत के पीछे एक हकीकतन शैतानी ताकत होती है। काली माता के पीछे या देवी के पीछे वाक़तन शैतानी बलियात उसी शक्ल में मौजूद होती हैं जो लोगों को वसवसों के ज़रिए उनकी दुआएं कबूल करवाती हैं। हालांकि इंसान की अच्छी बुरी तकदीर हर चीज़ अल्लाह ने लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर इंसान को कुछ मिलना होता है तो वसवसों के ज़रिए उसे पहले ही बता दिया जाता है और मंदिर पर फूल चढ़ाने से या कोई मुराद पूरी करने से या कोई जो उनकी इबादत होती हैं ये करने से आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो तो ऑलरेडी उसको मिलनी होती है, उसकी तकदीर में होती है। तो इस तरह इंसान का यकीन कामिल हो जाता है। जब शैतान ने इंसानी आबादी बढ़ती हुई देखी तो हर इलाके के खुदा अलग अलग बना दिए। मंदिर उस वक्त तक आबाद रहता है जब तक उस मंदिर में पड़ा बुत को शैतानी ताकत ज़िंदा रहती है। जब शैतानी बलियात जहन्नम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो फिर लोगों के वसवसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को वसवसे डालने वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई, तो उसकी जगह दूसरी शैतानी ताकत या शैतानी बुत अपनी तरफ लोगों को खींच लेती है और इस तरह में मंदिर वीरान हो जाता है। तो इस तरह शैतान ने इब्तदा की और फिर ब्रांचें हर ज़माने के लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक खोलता गया। गुरु नानक एक असेबज़दा दीवाना इंसान था जिसका दिमाग मज़हब से खाली था, तो शैतान ने ऐसे कई लोगों का फ़ायदा देने वाला बनाकर लोगों को गुमराह किया। मतलब जितने भी बुत होते हैं उतने ही हर बुत के पीछे शैतानी ताकतें होती हैं। शिवा, ब्राह्मण दर हकीकत हर शैतान के नाम हैं। ये देवी है या काली में दर हकीकत चुड़ैलों के नाम है। जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ना वो सारी की सारी चुड़ैलों के बनाई जाती हैं। तो इन बुतों के पीछे लोगों ने वसवसों के ज़रिए लीड कर रही होती हैं, लोगों को वसवसे डाल रही हैं और लोगों को लीड कर रही हैं। इसी तरह शैतान और उसके हमनवाओं ने इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मुतारिफ़ करवाए। जबकि हम पार्ट 2 में बताएंगे कि शैतानी बलियात और अहले किताब काफिर कैसे हुए, ज़बूर, इंजील, तौरात के बारे में, इस बारे में दूसरी वीडियो आएगी। और इस वीडियो में जो हमने बताया है वो यही बताया है कि बुत परस्ती से इन्होंने शुरू में चाल खेली, जो चाल में ये कामयाब हो गए। वो जो बुत पड़ा होता है वो तो मिट्टी या पत्थर का ढेर है, उससे कुछ नहीं हो रहा होता। और जो सामने बुत के पूजा करने वाले हैं वो सारे के सारे बेचारे वसवसों की पेश नज़र, जिनको पीछे बैठा हुआ जिन जो है वो लीड कर रहा होता है, उसके ज़रिए उनकी दुआएं कबूल, वो समझ रहे थे कबूल हो रही हैं ये वो। हालांकि ना कोई दुआएं कबूल हो रही हैं, ना कुछ मिल रहा होता है। तकदीर में सारा कुछ लिखा हुआ होता है, वो जस्ट वसवसों। इसीलिए तो तमाम उलमा कराम कहते हैं ना कि अल्लाह हमें शैतानी वसवसों से बचाए। हमेशा हर वक्त अल्लाह से हमें शैतानी वसवसों से पनाह मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह। और ये